बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 शुरू करते हैं। 3.5 भी पहली जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 की है उसी की तरह है, यानी यहाँ भी जो इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में पहले आपको बता चुके हैं, तो ये अब उसी तरह की है, यानी आसान ही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज वी एंड आगे इनकी वैल्यू दी गई हैं, तो वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एस और आगे भी वैल्यू दी गई हैं। तो ये पहला है कि एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, तो इनको लिखेंगे कि यानी एस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू के स्क्वायर के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वी के। तो यानी डायरेक्टली भी है और इन्वर्सली भी है, तो इसको इकट्ठा ही लिखेंगे, यानी एस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये ऊपर आएगा यू का स्क्वायर, और इन्वर्सली है वी के साथ, जो वी नीचे आ जाएगा, यानी वी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वी। इस तरह हमारे पास ये बनेगा। तो अब ये दरमियान यानी ख़त्म करना है जो वेरीज है, तो इसको इसकी जगह आ जाएगा एस इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी के यू का स्क्वायर डिवाइड बाय वी। इस तरह ये इक्वेशन हमारे पास आएगी, ये आगे इस्तेमाल होगी ज़्यादा। अब जो पहली वैल्यू दी गई हैं वो इस के की, यानी जो कांस्टेंट है इस के की वैल्यू मालूम करने के लिए होती हैं। पहली यानी एस और यू की और वी की, तो इनको पहले पुट करेंगे। एस की वैल्यू है 7 और के फाइंड करना है, तो यू की वैल्यू है 3 का स्क्वायर होगा, और नीचे वी की वैल्यू है 2। तो अब इसको ये इसके साथ मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये आएगा 14 इज इक्वल टू के, और ये 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अब इसको लिखेंगे कि 9k इज इक्वल टू 14 और k इज इक्वल टू 9। इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 14/9। इस तरह k की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इससे पहले इनकी जो वैल्यू दी गई हैं वो भी लिख लें, ये पहले लिखनी थी वैसे। एस इज इक्वल टू 7 है, और यू इज इक्वल टू 3 और v इज इक्वल टू 2। ये पहली वैल्यू थी, और इनकी दूसरी वैल्यू है s की वैल्यू फाइंड करनी है, और u की है 6 और v की है 10। अब वैल्यू क्योंकि s की फाइंड करनी है, इसकी s की, तो अब इक्वेशन नंबर जो हमने पहले बनाई हुई है, यानी इक्वेशन नंबर 1 ही इस्तेमाल करेंगे। जो वो है कि एस इज इक्वल टू के यू स्क्वायर डिवाइड बाय वी। तो अब इसको लिखेंगे इस तरह के, पुटिंग वैल्यूज ऑफ के और यू एंड वी की, यू एंड वी उर्दू में यानी लिखेंगे कि के यू और वी की कीमतें जारी करने से। पहले इक्वेशन लिखेंगे, यानी एस इज इक्वल टू के यू का स्क्वायर डिवाइड बाय वी। एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसे इस तरह लिखेंगे, और के की वैल्यू जो पहले फाइंड की हुई है वो लिखेंगे 14/9, और यू की वैल्यू है ऊपर है, तो वो ऊपर 14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो
तो u की वैल्यू है, दूसरी वैल्यू वो है 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे v की वैल्यू 10 है तो वो 10 इस तरह। यहाँ अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि ये 14/9 को अलग बटा में लिख देते हैं और इनको अलग बटा में, तो ये इनको इस तरह ही इकट्ठा एक बटा ही में लिखना है। s इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर होगा 36 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 10। अब इनको काटेंगे तो ये n ये n 9 1 टाइम और 9 4 टाइम 36, और ये अब 2 वाले टेबल 10 के साथ होगा तो ये 2 टाइम 4 और नीचे 2 5 are 10, तो ये ऊपर हमारे पास बचेंगे 14 मल्टीप्लाई 2 और नीचे 5, तो ये आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 5 हमारे पास आंसर। ये पहला पार्ट हमारे पास मुकम्मल हुआ। अब इसी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। उसमें है कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब एंड इनवर्सली एज z क्यूब एंड t, यानी साथ t या t z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी लिखेंगे कि y वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x क्यूब और इनवर्सली हैं z स्क्वायर, यानी वो बटा में लिखेंगे z स्क्वायर मल्टीप्लाई t, इस तरह लिखेंगे। अब इस वेरीज की जगह आएगा इज इक्वल टू एंड के एक्स क्यूब डिवाइड बाय जी स्क्वायर टी, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी। अब पहली वैल्यू जो दी गई हैं y, x और z की वो और t की, वे आप ये पुट करके k की वैल्यू मालूम करेंगे। तो y की वैल्यूज़ है 16 इज इक्वल टू k इंटू एक्स की वैल्यू है 4 का क्यूब आएगा, नीचे z की वैल्यू है 2 का स्क्वायर आएगा और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है t की वैल्यू 3। 16 इज इक्वल टू k और 4 का क्यूब आ जाएगा 64 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3। अब इनको हो सकता है तो यहाँ पर काट दें, तो ये 64 वाला टेबल 64 पे जाता है, जो ये तो 4 16 टाइम और नीचे 3 इस तरह ही आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये लिखेंगे 16 के इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 16 और के इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 16 होगा। ये के वाला के के साथ जो 16 है वो यहाँ का नीचे आ जाएगा, तो ये 16 के साथ ख़त्म होगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह हमारे पास के की वैल्यू आ गई, और इनकी पहले वैल्यू लिखनी थी, वो वैल्यू आप लिख लेते हैं, वो वैसे शुरू में लिखनी होती हैं। तो पहले y की वैल्यू है 16 और x की वैल्यू है 4, z की वैल्यू है 2 और t की वैल्यू है 3। और दूसरी वैल्यूज़ हैं, यानी u की वैल्यू मालूम करनी है, तो लिखेंगे u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है यहाँ पर y की वैल्यू मालूम करनी है, इसको y बना देंगे, y की वैल्यू मालूम करनी है, और x की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 3 और t की वैल्यू है 4। ये अब ये दूसरी, क्योंकि y की वैल्यू मालूम करनी है और इक्वेशन नंबर 1 जो पहले मालूम बनाई हुई है उसको इस्तेमाल करेंगे, जो लिखेंगे y इज इक्वल टू के
एक्स क्यूब डिवाइड बाय जी स्क्वायर टी, इसमें आप ये दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, वाई इसी तरह ही आएगा, और के की वैल्यू जो पहले मालूम की है 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू है 2 का क्यूब आएगा, और नीचे जी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर आएगा, और टी की वैल्यू है मल्टीप्लाई 4, तो 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब आएगा 8, नीचे 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 4। अब इनको काटेंगे तो ये 3 1 टाइम और 3 3 9 और 4 1 टाइम, तो 4 2 टाइम, तो y इज इक्वल टू 2/3, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर, इसी यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। इसमें भी है कि इफ़ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब एंड इन्वर्सली है एज जी स्क्वायर एंड बस जी स्क्वायर ही है, तो इसकी लिखेंगे यानी v वेरीज है तो v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब के, और नीचे इन्वर्सली आ जाता है जी के स्क्वायर के। तो अब वेरीज को ख़त्म करके उसकी जगह इज इक्वल एंड के लिखेंगे यानी कांस्टेंट, और आगे एक्स वाई इस तरह ही आएगा, और नीचे जी का स्क्वायर। अब जो पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, v की वैल्यू है 27 और x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 6 और g की वैल्यू है 7, और दूसरी वैल्यूज़ हैं v की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 2 और g की वैल्यू है 3, और मालूम करनी है v की। अब पहले जो वैल्यू दी गई हैं वो k की फाइंड करने के लिए हैं, तो उनको पहले पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो v की वैल्यू पहले है 27 इज इक्वल टू k, और x की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 6 का क्यूब क्योंकि y का क्यूब है, और नीचे g का स्क्वायर है तो g की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर आएगा, और 27 इज इक्वल टू k, ये 7 मल्टीप्लाई 6 का क्यूब आएगा 216, और नीचे 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 आएगा, तो 27 इज इक्वल टू, यानी इनको यहाँ कोई काट सकते हैं तो काट देंगे, तो ये 7 1 टाइम और 7 2 टाइम 49, ये 7 वाला, तो अब बचेगा k इंटू 216, नीचे आएगा 7। अब इस तरह लिखेंगे कि 216 k इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 7, और k इज इक्वल टू, अब ये 216 दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, यानी 27 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 216। इसको अब 3 वाले टेबल के साथ काटेंगे, जो 3 9 टाइम 27 और 3 7 टाइम 21 और 2 टाइम 6, तो 9 1 टाइम और 9 8 टाइम आएगा 8, तो k की वैल्यू आ जाएगी 7/8, ये k की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमने वैल्यू मालूम करनी है v की, तो ये इक्वेशन नंबर 1 यानी इसको इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम दें ये, यानी अब लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ k x, y and z, तो
तो इक्वेशन पहले लिखेंगे, यानी कि v इज इक्वल टू के एक्स वाई का क्यूब डिवाइड बाय z का स्क्वायर, और v की वैल्यू मालूम करी है तो v इसी तरह ही आएगा। k की वैल्यू मालूम की है, पहले वो लिखेंगे 7/8, और अब ऊपर x है तो x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 2, क्योंकि y का क्यूब है तो y 2 का भी क्यूब आएगा। और नीचे है z का स्क्वायर है तो z की वैल्यू है 3 का स्क्वायर होगा। अब इनको काटेंगे यानी शार्ट करेंगे जितनी हो सके, तो ये 7 × 6 × 2 का क्यूब होता है 8, और नीचे 8 × 3 का स्क्वायर 9। ये 8 के साथ ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ 6 और 3 वाला और 6 और 9 पे 3 वाला टेबल के साथ काटेंगे। 3 3 9 और 3 2 टाइम 6, तो ऊपर हमारे पास आएगा 7 × 2 और नीचे आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 14/3। इस तरह ये भी हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। तो ख़त्म करना यानी क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल भी